मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा की, जिसमें उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं पर दबाव डाला जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल पटवारी ने कांग्रेस नेताओं को मिले आयकर विभाग के नोटिस को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर आयकर विभाग द्वारा हाल ही में कांग्रेस पार्टी के देश एवं प्रदेश के सैकड़ों नेताओं व कार्यकर्ताओं को समन जारी किए जाने की खबरें सामने आ रही है। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस नेताओं पर की जा रही ये कार्रवाई केवल दबाव डालने और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर की जा रही है। जब जब चुनाव आते हैं, सत्ता में बैठी भाजपा का यह घिनौना कृत्य करने का तरीका सामने आने लगता है। वहीं प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के कई प्रत्याशियों के नाम चर्चा में हैं। इसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी नाम शामिल है। सोमवार को मीडिया के सवाल पर पटवारी ने कहा कि वे राज्यसभा सदस्य की दौड़ में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे एक व्यक्ति एक पद की गरिमा पर कायम है और रहेंगे। आप सबका स्वागत है और 5-7 मिनट में लेट हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी लगातार कांग्रेस के कई पूर्व विधायकों को और कांग्रेस के नेताओं को इनकम टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं। आप देखो कि लगातार लोकतंत्र की ऐसी भावना जिसमें विपक्ष को डराना, धमकाना और एक आवाज आती है बार बार कि स्वायत्त संस्थाएं हमारी जितनी भी है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इस तरह की संस्थाओं को सबको झोंक दिया गया, पुलिस भी हो, झोंक दिया गया है केवल लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। कई बार बड़े बड़े नेताओं ने लिस्टें जारी करी, दिल्ली से भी करी, हमारी पार्टी ने भी करी और कई विपक्ष के नेताओं ने भी करी कि जिनके इनकम टैक्स के नोटिस थे, जिनको ईडी का संबंध था, अगर उनने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम पाक साफ हो जाता है। और अगर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता रहा तो फिर उसको दोषी करार दे दिया जाता है या उस पर कार्रवाई चलती रहती है या उसको रोज किसी न किसी रूप में मीडिया में लाकर बदनाम करने की प्रोसेस चालू रहती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, जो जनता ने जनादेश दिया, हमने उसको सर माथे पे लिया। और मैं जब पहली बार बन के आया तो हमने आज से लगभग 1 महीने 20-25 दिन पहले, 20 दिन पहले, तो मैंने यही कहा यहां से कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं और जो जनादेश मिला है उसको आत्मसात करते हुए प्रदेश की विपक्ष में रहकर सेवा करना चाहते हैं। वो कैसा है? एक तरफ इन नोटिसों के जरिए लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स को इजाद करना, छोटे छोटे नेताओं को, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को स्थान स्तर पर किसी न किसी केस के द्वारा डराना, और साथ ही साथ जो किसान आंदोलन दिल्ली में 13 को हो रहा है, उसके नजरिए से आज लगभग 80 से ज्यादा लोगों को बिना बताए डिटेन कर लेना, जेल भेज देना, गिरफ्तार कर लेना अलग अलग जिलों में। ये सब बातें इस बात का मध्य प्रदेश में घोतक है कि लोकतंत्र समाप्त करने की ओर भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब देखो, पहले जनसंपर्क विभाग का काम था कि विपक्ष को नहीं बताना और सरकार के विज्ञापन कैसे आए अलग अलग तरीके से मीडिया पर उसकी प्लानिंग करना है। चलो ठीक है, सरकार का अधिकार है, पर अब एक नया है कि अब शिवराज जी को भी कहीं नहीं दिखना चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति ये कहती है कि अब एक्स चीफ मिनिस्टर मामा भी कहीं नहीं दिखे। ये दोनों बातें एक संकेत देती हैं, क्या कि इनकी जो विचारधारा है वो नफरत की है। अगर अपना आदमी भी टारगेट पे आ गया, जिसने कुछ कहो, हम शिवराज जी की विचारधारा से जब भी विरोध करना पड़े, उनके कार्य व्यवहार से मैं पीछे नहीं हटा,
पर इस वक्त मुझे ये कहना पड़ेगा कि कल प्रधानमंत्री आए और उनको पहले दूसरे मंच पे बिठाया गया, फिर दूसरे मंच पे लाया गया, फिर उनसे प्रधानमंत्री ने किस तरह का व्यवहार किया, उनने नमस्ते किया, सामने से जवाब नहीं दिया गया। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज ये है कि अगर हम आपसे नफरत, हमारी पार्टी के भी हो तो हम आपसे अगर नफरत करते हैं तो करते हैं। यहाँ का जनसंपर्क विभाग सारे मीडिया हाउस को क्या बोलता होगा मुझे पता है अच्छे से, आपको भी पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पर ये नीति मध्य प्रदेश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं रही है, परंपराओं का हिस्सा नहीं है। की तैयारी है आपकी तरफ पत्र लिखा है सर आपने? नहीं, ये खाली केवल पीसीसी, सारे सीएलपी, हमारे सारे विधायक, हमारे सारे वरिष्ठ, सबकी मंशा एक है कि अगर सोनिया जी राज्यसभा जाए तो वो मध्य प्रदेश से जाए। अगर मध्य प्रदेश से जाएगी तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो देश में प्रधानमंत्री का पद भी जिन्होंने त्यागा है, अगर वो यहाँ से जाएंगे तो हमारा सौभाग्य बनेगा। मध्य प्रदेश के लिए जो राजनीतिक रूप से आवाज भी है वो सदन में भी ज्यादा ताकत से गूंजेगी। और मैं मानता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो हम सौभाग्यशाली, मध्य प्रदेश कांग्रेस सौभाग्यशाली। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।